So let's read the question. The question says find the charge on an iron particle of mass 2.24 mg if 0.02% of electrons are removed from it. Take atomic mass of iron as 56 gram per mole and Avogadro number as 6.02 into 10⁻23 per mole. So हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है आयरन पार्टिकल पे जिसका मास हमें दे रखा है 2.24 mg एंड 0.02% जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव कर दिए गए हैं कहाँ से, आयरन में से. सो हमारे पास यहाँ पे जो की कंसेप्ट चाहिए हमें, दैट इज हमारे पास जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, एन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास मास ऑफ आयरन गिवन है दैट इज बेसिकली वी आर सेइंग मोलर मास ऑफ आयरन. सो हमारे पास जो मोलर मास है आयरन का दैट इज 56 ग्राम पर मोल. सो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास. सो अब हमारे पास गिवन मास कितना है 2.24 mg, दैट मींस इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में करने के लिए, डिवाइडेड बाय 56. तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0.04 इंटू 10⁻³ मोल. अब हमने मोल निकाल लिए. अब क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसके इक्वल होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे कितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मोल में प्रेजेंट है. सो अगर हम बात करते हैं आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास होता है 26. दैट मीन्स हमारे पास एक मोल ऑफ आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 26 इंटू हमारे पास देखो 1 मोल में हमारे पास कितने हैं दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स. सो ये हमारे पास क्या था पर मोल एंड ये हमारे पास क्या था मोल. सो ये कट गए हमारे पास और हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके इक्वल आ गए. बेसिकली ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास किस में है, ये है 2.24 mg में. ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक मोल में थे, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.24 mg. सो 2.24 mg में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएंगे कि कितने एक मोल में कितने हैं 26 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल. सो ये हमारे पास जो कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है दैट इज लेट अस से इसको हम कह देते हैं एन. एन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हमारे पास बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं वो कितने हुए हैं 0.02 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एन. सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, दैट मीन्स इतने हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए. सो हमारे पास क्या होगा कि जितना नेगेटिव चार्ज रिमूव हुआ है उतना ही हमारे पास उस स्पीशीज पे उतना ही उस स्पीशीज पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. क्योंकि हमारे पास क्या होता है, वी कैन से कि कितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बेसिकली इक्वल होगा कितना हमने नेगेटिव चार्ज रिमूव किया है. ठीक है, सो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला था दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्यू. सो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एन. और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो हमने पीछे देखी थी दैट इज 0.02 बाय 100 इंटू एन की वैल्यू हमारे पास हमने पीछे से ले लेते हैं 0.04 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू हमारे पास क्या था जो इसका दैट इज 26 हमारे पास क्या था, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास एक मोल में थे इंटू 10⁻19. सो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻4 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 26. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 0.02 कूलम अप्रोक्सीमेटली. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 0.02 कूलम इलेक्ट्रॉन that is charge basically is present at 2.24 mg of iron particles. Hope you find the answer. Best of luck.